हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज दिन भर के घटनाक्रमों पर आधारित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती की। हाई कोर्ट से क्या कुछ अपडेट निकली है। दोस्तों, देखा जाए तो यूपीएसआई भर्ती काफ़ी विवादों में घिर चुकी है और इसको लेकर जो सुनवाइयों का दौर है वो लगातार जारी है। आज की डेट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ लखनऊ है वहां पर ये मामला सुना गया और मामले में जो पुलिस विभाग के पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ जो वकीलों की फौज है वो भी इकट्ठी थी। और इस सुनवाई में देखा जाए तो जज साहब काफ़ी एक्टिव हैं और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो मामला और भी अधिक जो है वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है। अभ्यर्थियों के लगातार जो वकील हैं वो हावी हो रहे हैं और इस भर्ती परीक्षा में कुछ भी संभव हो सकता है। मे बी ये परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और इसके री एग्ज़ाम के जो ऑर्डर हैं वो आ जाएं। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 18 अगस्त की लगाई गई है और 18 अगस्त तक बहुत सारे कंप्लाइंसेस के साथ इस मामले की जो फाइनल हियरिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। मतलब अगस्त महीने में जो भी कोर्ट से ऑर्डर हैं वो हो जाएंगे। मे बी ऑर्डर रिजर्व हो जाए, 10-15 दिन बाद ऑर्डर आए। तो इस भर्ती परीक्षा में अब काफ़ी कुछ संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और अभ्यर्थियों का जो पक्ष है वो अभी तक में मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की एक परीक्षा स्थगित हो चुकी है। आज ही की डेट में देखा जाए तो यूपीएससी द्वारा 7 अगस्त को असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, इस वजह से इस परीक्षा को टाला गया है। हालांकि जो नोटिस में अपरिहार्य कारण ही दिए गए हैं, आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों 27 जुलाई का लेटर है और यहाँ पर 7 अगस्त को आयोजित हेतु प्रस्तावित प्रतियोगात्मक परीक्षा को आयोग द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा के पुनरीक्षित कार्यक्रम के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन जो प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 है वो 7 अगस्त को होने वाली थी, अब ये पोस्टपोन की जा चुकी है। यहाँ पर विधान जायसवाल हैं परीक्षा नियंत्रक, इनका साइन भी आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट। पीटी में 40 लाख से ज़्यादा जो आवेदन हैं वो अभी तक हो चुके हैं। ये आंकड़े आधिकारिक हैं क्योंकि यूपीएससी के चेयरमैन प्रवीण साहब ने खुद यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट किया है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए अब 31 तक आवेदन करना है और यहाँ पर दिया गया है कि अधिक आवेदन होने के चलते एनआईसी का जो सर्वर है ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और आवेदन सबमिट नहीं हो पा रहा था। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया है कि बोर्ड सदस्यों की बैठक में यह फैसला किया गया है। अब तक करीब 40 लाख आवेदन जो हैं वो जमा हो चुके हैं। तो 40 लाख आवेदन एक अच्छा खासा आंकड़ा होता है। 40 लाख आवेदन मायने रखता है। तो उत्तर प्रदेश में आखिरकार इतने आवेदन कैसे हो रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जब था तो उसमें करोड़ों आवेदन हुए थे, लेकिन इसमें 40 लाख लगभग आवेदन पहुंच चुका है। एक प्रदेश का जो पेट है उसमें इतने फॉर्म पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि भले ये उत्तर प्रदेश का यूपीएससी पेट है, लेकिन जो विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो इस बार पेट में आवेदन धड़ाधड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूपीएससी आने वाले समय में, चूँकि 6 महीने की योजना है, 1 साल की योजना है, उसमें बहुत सारे पद भरे जाएंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए और यूपीएससी ने ऐसा भी स्पष्ट किया है कि जब भी अब भर्ती और निकालेंगे तो कम से कम 2000 पदों का विज्ञापन निकालेंगे। तो इस वजह से भी पेट के लिए आवेदन हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये था कि हमारे डिपार्टमेंट की जब भर्ती आएगी तो उसमें पेट लागू नहीं होगा, लेकिन अब ये है कि अधीनस्थ से जो भी भर्ती आ रही है उसमें पेट मांग रहा है। भले ही आपके जो सकारात्मक अंक हों, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक हों, आप पार्टिसिपेट बस किए हो
तो आप अप्लाई कर सकते हो। एएनएम भर्ती इसमें काफ़ी विवादों का कारण बनी थी और बहुत सारे अभ्यर्थी पेट की वजह से बाहर हो गए थे, तो वो लोग भी सतर्क हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से भर्तियां हैं वो आएंगी तो उसमें भी पेट अनिवार्य रूप से यहाँ पर देखा जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे आवेदन इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं। 40 लाख का जो ये आंकड़ा है और भी बढ़ेगा और कम से कम 70 से 60 हज़ार जो आवेदन हैं वो 4 दिन में और भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो फाइनली जो आंकड़ा है वो 41 लाख के आवेदन के करीब पहुंच सकता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 10 लाख पदों को भरने की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से हो रही हैं। ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 27/7/2022 का ये जवाब है सरकारी विभागों में पद। और यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी दर को काम करने के लिए सरकार द्वारा पहलों का ब्यौरा देना था। तो यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। इनके द्वारा आंकड़ा दिया गया 14 से 22 तक 7 वर्षों में देखा जाए तो यहाँ पर एक भयावह आंकड़ा है। 7,22,321 मात्र भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। लगभग 7 साल बीते और उसमें भर्तियां निकली हैं 7,22,000 और दावे किए जा रहे हैं कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और 14 से अब तक के अगर आवेदन पर आप नज़र डालें तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये आंकड़ा है। अपने आप में ये बहुत विशालकाय आंकड़ा है। 14-15 में इतने आवेदन, 15-16 में, 16-17 में इतने आवेदन, फिर देखा जाए 17-18, 19-20 ये सब जो है जोड़ लें तो आप देखें 14 से 22 तक में कुल 22 करोड़ आवेदन हुए हैं। तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुआ है। 22 करोड़ आवेदन मायने रखता है। और यहाँ पर इन्होंने जवाब में बताया है कि 21-22 के बजट में 1 लाख लगभग 2 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ 21-22 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जो पीएलआई स्कीम शुरू की गई हैं और सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई स्कीमों से 60 लाख नई नौकरियां सृजित होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और यहां पर 1 जून 2020 से रेहड़ी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर निधि है वो चलाई जा रही है। 1 अक्टूबर 20 से इन्होंने और बहुत सारा एजेंडा बताया है और साथ ही साथ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं को गिनाया है। आज के ही आंकड़ा में दिया है कि 8 साल में 7,22,000 को मिली है केंद्र सरकार में नौकरी। और केंद्रीय मंत्री के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल 19 से 20 में सबसे ज़्यादा 1,47,000 लोगों को केंद्र सरकार में नौकरियां मिली। उन्होंने बताया कि जून में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा की थी। पीएम ने अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को भर्ती करने का निर्देश दिया था। तो उस क्रम में दोस्तों लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। मतलब अब आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा जो भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। 84,000 भर्तियां जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। केंद्रीय बलों में देख सकते हैं आज के समाचार पत्र में 84,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और इनको जो है 2023 तक में जो है दिसंबर 23 तक में केंद्र ने लोकसभा में बताया दिसंबर 23 तक इन पदों को भरा जाएगा। और साथ ही साथ आपको एसएससी से, बैंक से, रेलवे से, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, मेजर डिपार्टमेंट यही हैं, इन पर आपको बड़ी बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग इसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग कर लें और किस प्रकार से आपको केंद्र सरकार में जॉब पानी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार एक अच्छा मौका दे रही है और आपको इसको चूकना नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार की जो 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 की ग्रेड पे की जॉब, वो 4200 ग्रेड पे के जॉब पर भारी है। तो अंतर समझ सकते हैं। बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं लेकिन ये राज्य सरकार की नौकरियों में नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से आपको इसको प्राथमिकता में रखकर चलना है और इसके लिए लगातार तैयारियां करनी हैं। तो बहुत सारे मौके आपको दोस्तों मिलने वाले हैं। चूँकि बार बार बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो आ रहा है और मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी एक आफत बनी हुई है।
चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की योगी सरकार हो, चौतरफा बेरोजगारी के मुद्दे पर ही सवालिया निशान उठते हैं। और साथ ही साथ लगातार जो आंकड़े हैं वो सरकार को पेश करने पड़ रहे हैं, लगातार घेरे में आना पड़ रहा है। तो इस वजह से सरकार भी चाहेगी कि एकमात्र जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, बेरोजगारी का जो कह लें कि यक्ष प्रश्न है, उसका जवाब दे दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करके। तो आपको आने वाले समय में ये भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।